स्टूडेंट्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है सीता ऑल पर्पस चैनल में। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराने वाली हूँ क्लास 11th की इंग्लिश बुक है जो हॉर्निबिल, उसका फर्स्ट चैप्टर द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी। तो और इसके जो राइटर हैं वो हैं खुशवंत सिंह। तो स्टूडेंट्स, चैप्टर शुरू करने से पहले आप मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मुझे कमेंट में बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और जिन बच्चों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तो स्टूडेंट्स, अब ये चैप्टर हम शुरू करते हैं। माई ग्रैंड मदर, लाइक एवरीबडीज़ ग्रैंड मदर, वॉज एन ओल्ड वूमेन। तो इसमें जो लेखक है खुशवंत सिंह, वो ये कह रही हैं कि मेरी ग्रैंड मदर है, जो मेरी दादी हैं, वो सारी जो भी दादियाँ होती हैं उनकी ही तरह हैं बूढ़ी औरत। वो एक बूढ़ी औरत है। शी हैड बीन ओल्ड एंड रिंकल्ड फॉर द 20 years हैड दैट आई हैड नो हर। वो जब से ऐसी हैं, जब से 20 सालों से, जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ, वो बूढ़ी हैं और उनके चेहरों पर झुर्रियाँ हैं। पीपल सेड दैट शी हैड वंस बीन यंग एंड प्रिटी एंड हैड इवन हैड अ हस्बैंड। और कुछ लोग ये कहते हैं कि वो एक टाइम पे बहुत यंग थी और बहुत प्रिटी थी और उनके एक हस्बैंड भी थे। बट दैट वाज हार्ड टू बिलीव। पर जो लेखक कह रहे हैं, वो लेखक कह रहे हैं कि ये मेरे लिए बिलीव करना बहुत मुश्किल था, मुझे विश्वास नहीं हो रहा था। माई ग्रैंड मदर पोर्ट्रेट हंग अबव द मैंटप्लेस इन द ड्राइंग रूम। अब जो लेखक हैं वो ये कह रहे हैं, मैं जब ड्राइंग रूम में गया था तो मैंने पोर्ट्रेट यानी टंगी हुई देखी थी फ़ोटो हंग अबव द मैंटप्लेस। और ड्राइंग रूम में ही वॉर अ बिग टर्बन। जिसने फ़ोटो देखी थी उसमें उनके जो दादाजी थे उन्होंने एक बड़ी सी पगड़ी पहन रखी थी। टर्बन का मतलब होता है पगड़ी। एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और उन्होंने ढीले ढाले कपड़े पहने थे। हीज़ लॉन्ग वाइट ब्रेड्स कवर्ड द बेस्ट पार्ट ऑफ चेस्ट एंड ही लुकड एट लीस्ट 100 years ओल्ड। और जो उनकी दाढ़ी है वो उनकी छाती तक आ रही थी, उनकी पूरी छाती को कवर कर रखा था और वो ऐसे लग रहे थे जैसे वो 100 साल पुराने हैं। ही डिड नॉट लुक द सॉर्ट ऑफ पर्सन वो वुड हैव अ वाइफ एंड चिल्ड्रन। अब जो लेखक हैं उन्हें ऐसा लग रहा था कि मुझे नहीं लगता कि उनकी कोई वाइफ या बच्चे होंगे। ही लुक्ड एज could only have lots and lots of grandchildren। ऐसे लग रहे थे कि उनके बहुत बहुत सारे पोता पोतियाँ होंगे। As my grandmother beginning young and pretty, the thought was almost revolting। अब she often told of the games she used to play as a child। She seemed quite stupid and undignified on her part, we tried it like the fables of proverbs she used to tell us। अब जो इनकी जो दादी हैं वो ये कह रही थी लेखक से कि मैं अपने टाइम पे बहुत खेलती थी जब मैं बच्ची थी। पर जो लेखक हैं उन्हें ये इस पे विश्वास नहीं हो रहा था। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्ट्रिक्टली बैंड। जो दादी हैं ग्रैंड मदर की, वो हमेशा थोड़ी छोटी सी, मोटी सी और वो थोड़ी सी बैंड रहती हैं, थोड़ी मोड़ी हुई रहती है उनकी कमर। हर फेस वॉज क्रिस क्रॉस ऑफ विंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर। तो जो उनके चेहरे पर झुर्रियाँ थी वो इधर उधर बहुत सारी फैली हुई थी। नो वर क्रिटेन शी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नो हर ओल्ड सो टर्बली ओल्ड दैट कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। कि मैं जब से 20 सालों से देख रहा हूँ अपनी दादी को, मुझे नहीं लगता कि वो और बूढ़ी हुई हैं या उनकी एज बड़ी है, क्योंकि जैसे मैं उन्हें देख रहा हूँ वो मुझे ऐसी ही लगती हैं। एंड हैड स्टेड एट सेम एज फॉर 20 years। जब से मैं उन्हें देख रहा हूँ। शी कुड नेवर हैव बीन प्रिटी बट शी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल। वो प्रिटी नहीं है लेकिन वो बहुत सुंदर है। शी हॉलवेड अबाउट द हाउस स्पॉटलेस वाइट विद वन हैंड रेस्टिंग ऑफ हर बेस्ट टू बैलेंस हर स्टोव एंड द अदर टेलिंग द ब्रेड्स ऑफ हर रोसरी। अब जो उनकी ग्रैंड मदर हैं,
वो हमेशा वाइट साड़ी पहन के रखती थी, और जो उनका एक जो हाथ था वो हमेशा एक कमर पे रहता था, और वो रोशनी घुमाती रहती थी। वो माला होती है ना, माला परोते हैं, उसको वो घुमाती रहती थी। हर सिल्वर लुक्स वर स्क्रैचेड अंडरली ओवर हर प्लेन पुकेट फेस फॉर लिप्स कंटिन्यूसली माउथ इन इंडिविजुअल प्रेयर। अब जो उनकी दादी थी वो हमेशा बोलती ही रहती थी, कुछ ना कुछ बड़बड़ाती रहती थी, प्रेयर्स गाती रहती थी। यस शी वॉज ब्यूटीफुल, शी लाइक द विंटर लैंडस्केप्स इन द माउंटेन। और जो उनके बाल हैं वाइट वाइट, तो वो ऐसे लगते हैं जैसे कि माउंटेन की जो बर्फ़ होती है ना, उसकी तरह लगते हैं। प्योर वाइट expressions of pure white sanctity, breathing, peace and contentment. My grandmother and I were good friends. मैं और मेरी ग्रैंडमदर वो बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. My parents left me with her when they went to live in the city. We were continuously together. अब मैं और मेरी दादी जब से फ्रेंड हैं, जब से मेरे जो मम्मी पापा हैं, पेरेंट्स हैं, वो सिटी चले गए रहने के लिए और मुझे और मेरी दादी को यहाँ पे छोड़ के गए. शी यूज्ड टू wake me up in the morning, get ready for the school. She said her morning prayer in monotonous sing song while the bathed and dresses me. I hope that would listen and get know it by heart. अब जो मेरी दादी हैं वो मुझे डेली सुबह उठाती हैं स्कूल के लिए, मुझे मॉर्निंग प्रेयर्स सुनाती हैं, गाने गाती हैं जब तक मैं नहाता, और मुझे वो तैयार करती थी. और वो ये भी सोचती थी कि जो मैं प्रेयर्स गाती हूँ, जो मैं सॉन्ग गाती हूँ, वो उसके दिल तक पहुँच रहे होंगे, उसे वो लर्न हो जाएंगे. आई लिसन्ड बिकॉज लव्ड हर वॉइस बट नेवर बोथरेड टू लर्न इट. मैं जो मेरी दादी है उनकी आवाज़ लेखक कह रहे हैं कि जो मेरी दादी है मैं उनकी आवाज़ सुनता था, लेकिन मैं उसे कभी लर्न नहीं कर पाया. देन शी वुड fetch my wooden slate which she had already washed and placed with yellow chalk and tiny earthen ink pot and red pen. Tie then all the bundles and it to me. After the breakfast of thick stale chapati with little butter and sugar spent on it. We want to school me. अब जो दादी थी, जैसे वो तैयार हो जाता था तो जो वुडन स्लेट है, पहले स्लेट पे लिखते थे, तो उसको वो धो देती थी और येलो चॉक भी लाती थी और इंक पॉट, और जो उसे जो ब्रेकफास्ट है, ब्रेकफास्ट में वो उसे देती थी थिक मोटी सी चपाती देती थी, रोटी देती थी, उस पर थोड़ा सा बटर लगा होता था और उस पर शुगर भी थोड़ी सी डली हुई थी, चीनी. वी वेंट टू स्कूल, और वो स्कूल जाती थी. शी कैरिड सर्वाइवल स्टिल चपातीज विद हर विलेज डॉग, और कुछ वो चपाती ले ली थी, वो भी चपाती रोटी ले लेती थी, और जो विलेज के डॉग हैं, गांव के डॉग्स हैं, उनको खिलाने के लिए. माई ग्रैंड मदर्स ऑलवेज वेंट टू स्कूल विद मी बिकॉज द स्कूल वॉज अटैच टू द टेम्पल. मेरी दादी हैं वो मुझे हमेशा स्कूल छोड़ने जाती थी क्योंकि जो स्कूल था वो मंदिर से अटैच था. द प्रेस्ट थ्रोज एज द अल्फ़ाबेट and the morning prayer. अब जो while the children sat rows on either side of veranda singing the alphabet or prayer in chorus. My grandmothers sat inside reading the scriptures. When we had both finished the wood walk back together. This time the village dogs would meet us at the temple door by the followed to your home glowing and fighting with each other for the throw the chapatis. अब वो क्या था, जब भी दादी क्योंकि उसका जो स्कूल था वो से अटैच था मंदिर से, तो उनकी दादी उनके साथ जाती थी, और वो जब जाती थी तो वहाँ पे प्रेयर होती थी, मॉर्निंग प्रेयर में लाइन लगती थी और सब अल्फ़ाबेट्स गाते थे. मॉर्निंग प्रेयर में अल्फ़ाबेट्स गाते थे, और जो उनकी दादी हैं तो बरामदे में उनकी सिंगिंग होती थी अल्फ़ाबेट्स की, और जो दादी हैं वो अंदर जाती थी मंदिर के और स्क्रिप्चर्स पढ़ती थी.
और व्हेन वी वुड फिनिश इट, और जब तक वो फिनिश नहीं करती थी, और जैसे ही वो फिनिश कर लेती थी, वी वुड वॉक टुगेदर, और फिर वो जाती थी और जो विलेज के डॉग्स हैं उनसे मिलती थी, जो कि खड़े रहते थे मंदिर के डोर के पास, खड़े रहते थे दरवाजे के पास। जो डॉग्स है वो मुझे और मेरी दादी को होम तक आते थे, और फिर दादी उन्हें चपाती खिलाती थी, रोटी खिलाती थी, और वो फाइटिंग करते थे और एक दूसरे से लेने की कोशिश करते रहते थे। व्हेन माई पेरेंट्स वर कंफर्टेबली सेटल्ड इन द सिटी, जब उनके पेरेंट्स मतलब जो लेखक है उनके पेरेंट्स जब वहाँ पे अच्छे तरह से सेटल्ड हो गए, दे सेंट फॉर अस, दैट वाज अ टर्निंग पॉइंट इन आवर फ्रेंडशिप। तभी जो उनके पेरेंट्स थे उन्होंने उनको बुला लिया, तो वो ये कह रहे हैं कि वो मेरा ऐसा पॉइंट था मेरी फ्रेंडशिप को जो टर्न हो गई थी एकदम। ऑल दैट शी शेयर द सेम रूम, हम लोग वहाँ पे जब गए थे सिटी में तो वो सेम रूम शेयर करते थे। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी, और जो उनकी दादी थी अब वो उनके साथ स्कूल नहीं जाती थी। माई ग्रैंड मदर नो लॉन्गर कम टू स्कूल विद मी, आई यूज टू गो एन इंग्लिश स्कूल इन अ मोटर बस। अब जो लेखक हैं वो जब सिटी में आए तो वो इंग्लिश स्कूल में पढ़ने लगे, और वो किससे जाते थे, मोटर बस से जाते थे। दे वर नो डॉग्स इन स्ट्रीट एंड टुक टू फीडिंग स्पैरोज इन कंट्री यार्ड ऑफ आर सिटी हाउस, और जो रोड पे एक भी डॉग नहीं दिखता था, और जो मेरी दादी थी जो हमारा घर था उसके यार्ड में जाके जो स्पैरोज हैं उनको वो रोटी खिलाती थी। एज द ईयर्स रोलेड बाय शी so less of each other for some time, she continued to wake me up and get me ready for school. When I came back, she would ask me what the teacher had taught me. अब जो दादी थी उनकी लेखक की, जब भी वो स्कूल से आते थे तो वो पूछती थी कि मैं टीचर ने क्या पढ़ाया। I would tell for English words, और जो लेखक हैं वो बोलते थे इंग्लिश में वर्ड्स, माई लिटिल थिंग वेस्टर्न साइंस एंड लर्निंग, शी लॉ ऑफ ग्रेविटी, तो वो बताते कि मैंने लॉ एंड ग्रेविटी के बारे में पढ़ा, अचीवमेंट प्रिंसिपल के बारे में पढ़ा, द वुड रिंग राउंड एंड एक्सेट्रा। दिस मेड हर अनहैप्पी, और यही बातें उन्हें क्या करती थी, अनहैप्पी कर देती थी। शी कुड नॉट हेल्प मी विद माई लेसन, जो मेरी दादी हैं वो बिल्कुल भी मुझे लेसन नहीं पढ़ा सकती थी, इसलिए वो दुखी हो जाती थी। शी डिड नॉट बिलीव द थिंग्स दे थ्रॉट एट द इंग्लिश स्कूल वॉज डिस्ट्रेटेड दैट देयर वॉज नो टीचिंग अबाउट गॉड्स एंड स्क्रिप्चर्स। अब जो इंग्लिश स्कूल था उसमें जो टीचर्स थी वो भगवान के बारे में या स्क्रिप्चर्स, मतलब वो अपने वो क्या बोलते हैं स्क्रिप्चर्स नहीं पढ़ाती थी, जो हमारी कथाएं हैं वो उन्हें नहीं पढ़ाती थी। वन डे आई अनाउंस दैट वर बिगिनिंग गिविंग म्यूज़िक लेसन्स, और एक बार लेखक ने अनाउंस किया कि मैं म्यूज़िक लेसन्स दूंगा। शी वुड वेरी डिस्टर्बड टू हर म्यूज़िक हैड लीड एसोसिएशंस, इट वॉज मैनुप्ले फॉर हर लॉर्ड्स एंड बेगर्स एंड नॉट मीन माई gentle folk. She said nothing, but her silence mean disable. She rarely talked to me after that. उसके बाद when I want to go, अब वो जब यूनिवर्सिटी जाने लगे, up to यूनिवर्सिटी, I was given a room for my own. अब क्या हो गया, वो दादी से अलग हो गए, उनका अकेले एक रूम हो गया, the common link of friendship. She was snapped. My grandmother accepted her situation with resignation. She rarely left her spinning wheel. और अब वो अपने रूम में अकेले क्या करती थी, अब अपने आप से बातें करने लग जाती थी और जो व्हील है उससे स्पिनिंग करती रहती थी। फ्रॉम सनराइज टू सनसेट, जैसे वो सन उगता और जब तक डूबता था तब तक वो व्हील को स्पिनिंग करती रहती थी एंड प्रेयर गाती रहती थी। ओनली इन द आफ्टरनून she relaxed for a while to feed the sparrows while she sat in veranda breaking of the bread into little bits. Hundreds of the birds collected round her, creating a virtual
bedlam. Some came and perched on her legs, others on her shoulders. Some even sat on her head. She smiled but never shooed them away. It used to happiest half hour of the day. अब वो पूरे दिन स्पिनिंग व्हील करती रहती थी जब तक सूरज ढल नहीं जाता था। उसके बाद जब आफ्टरनून हो जाती थी तो वो रिलैक्स हो जाती थी और बाहर जाती थी और वो ब्रेड्स ले जाती थी और 100 उसके पीसेस कर लेती थी। उसके बाद 100 ऑफ वर्ड्स, जितनी वर्ड्स होती थी उनको खिलाती थी और कुछ वर्ड्स उनके सिर पर, उनके अगल बगल आके बैठ जाती थी। तो वो आधा घंटा होता था उनके लिए उनका बेस्ट डे, मतलब बेस्ट पार्ट होता था उनके पूरे दिन का। When I decide to go abroad for फ्यूचर स्टडीज़, अब जो है लेखक अब वो चले जाते हैं अब्रॉड अपनी फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। अब मेरी जो ग्रैंड मदर है वो बहुत अपसेट हो जाती हैं। आई वुड बी ऑलवेज 5 years एंड आई हर एज वन कुड नॉट नेवर टेल। अब वो 5 साल के लिए अब्रॉड चले जाते हैं तो जो उनकी माई ग्रैंड मदर कुड नॉट सी मी इवन sentimental. She came to leave me at railway station but did not talk or show any emotions. अब जो मेरी दादी है वो मुझे अब्रॉड छोड़ने के लिए मेरे साथ आई रेलवे स्टेशन तक, लेकिन उन्होंने मुझसे बात नहीं की और उन्होंने अपना कोई भी इमोशन नहीं दिखाया। हर लिप्स मूविड इन प्रेयर, वो हमें बस प्रेयर ही गाती रही। हर माइंड वॉज लॉस्ट इन प्रेयर, और उनका जो दिमाग था वो खो गया था कहाँ पे, प्रेयर में खो गया था। वो प्रेयर ही गाती रहती। हर फिंगर वर बिजी टेलिंग टू वर्ड्स ऑफ रोसरी, मतलब घुमा रही थी वो। देन साइलेंटली शी किस्ड बाय फॉरहेड, उन्होंने मुझे मतलब मेरे सिर पे किस दी। एंड व्हेन आई लेफ्ट फर्स्ट द मोस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टेंट बिटवीन बी अस, और जो वो किस दी थी उन्होंने वो उनका लास्ट कॉन्टिनेंट था। बट दैट वॉज नॉट सो। आफ्टर 5 years कम बैक होम मेट बाय हर एट द स्टेशन, अब जो 5 साल के बाद वो घर पे आए। शी नॉट टुक डे अ ओल्डर, शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स एंड वाइल शी kept me in her arms and could hear and stating her prayers even on first day. अब जब वो आया तो वो ऐसा पहला दिन था जिस दिन जो उनकी दादी थी वो प्रेयर्स नहीं गा रही थी। Her happiest moment were with her sparrows. She felt longer with followers rooks. In the evening, a change come over. She did not pray. The collected of women of favor. ना वो प्रे गा रही थी और ना जो नेबर्स की वुमेन से उनको कलेक्ट किया था। गॉट एन ओल्ड ड्रम एंड स्टार्टिंग अ सिंग, और वो ये नहीं कर रही थी। फॉर सर्वाइवल्स आर थम्बिंग अ सैगिंग स्किन ऑफ अ ड्रम एंड संग ऑफ द होम कमिंग फॉर अ वॉरियर्स। शी हैड persuaded her to stop to avoid overstraining. That she was first time since I had known her. She did not pray. But मुझे ये नहीं समझ आ रहा था कि मेरी दादी आज प्रे क्यों नहीं कर रही। The next morning she was taken ill, was millet fever, and the doctor should us it would go. But my grandmother thought differently. अब जो नेक्स्ट मॉर्निंग थी तो मेरी दादी को बहुत तेज फीवर आ गया था, उन्हें डॉक्टर को बुलाया गया। तो माई ग्रैंड मदर वो डिफरेंटली, अब मेरी जो दादी उनका बिहेवियर बिल्कुल ही डिफरेंट हो गया था। शी टोल्ड अस दैट हर वॉज नियर, अब जो वो ये कह रही थी कि मेरा अंत नियर है, पास आ रहा है। शी सेड दैट साइलेंस ओनली फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ इन ओपनिंग इट टू प्रे। अब जो उनके लास्ट आवर थे उन्होंने भगवान को समर्पित कर दिया और वो प्रेस फिर से गाना शुरू हो गई। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो इतना सा भी समय नहीं बर्बाद कर सकती थी इन लोगों से बातें करने में। वी प्रोसेटेड बट शी इग्नोरेड बाय प्रोटेक्ट्स
She lay peacefully, she bed praying and telling her breads. Even before he could not suppressed, her lips stopped moving, and rosary feeling from her lifeless finger. अब वो क्या थी, जो उनके लिप्स थे वो एकदम से बोलने बंद हो गए, हिलने बंद हो गए, और जो उनका जो हाथ था जिससे वो घुमा रही थी रोसरी, तो वो भी हाथ एकदम से रुक गया. द फ्लीस फ्लोस पीसफुल Paulus spat on her face. She knew that she was dead. अब जो लेखक थे उन्हें पता चल गया था कि मेरी दादी जो हैं वो मर चुकी हैं. Was lift off her on bed, stood costumely led her to ground and cover with the red स्लोड. अब उनकी दादी को क्या करा, उनको उठाया और उनको ज़मीन पे लिटा दिया और उन्हें रेड कपड़े से कवर कर दिया. आफ्टर अ फ्यू आवर्स मोराई was left her alone make arrangement of her funerals. In the evening went to her room, her structure to take her to be claimed. अब जो है वो उनकी तैयारी होने लगी, उनका अब जब वो मर चुकी थी तो उनकी सारी तैयारी होने लगी उन्हें ले जाने के लिए. The sun was setting, it had lit room and verandas was rays of golden light. अब उनकी दादी का जो भी था वो सब हो चुका था. उसके बाद जब वो घर आए थे लेखक, तो जो सन था वो जो रूम में था बरामदास में गोल्डन लाइट मार रहा था. शी स्टॉपेड हाफ वे ऑफ कंट्री यार्ड. वो जो आधा घंटा था वही उस टाइम पे वही टाइम था. ऑल द ओवर बरामदास इन हर रूम राइट अप टू वर शी ले डेड ऑफ स्टिपिन इन द रेड शुड थाउजेंड ऑफ स्पैरोज एट स्क्रचिड ऑन द फ्लोर. अब जहाँ पे उनकी दादी की डेथ हुई थी तो सारी की सारी मतलब जितनी भी स्पैरोज थी, 1000 से भी ज़्यादा स्पैरोज वहाँ पे आई हुई थी. और जो वहाँ पे जो ब्रेड्स पड़ी थी वो नहीं खा रही थी, ऐसी के ऐसी वो लोग बैठी हुई थी. शी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्स्ट एंड माई मदर फ्लैचेड सम ब्रेड्स फॉर देन. अब उनकी माँ है लेखक की, तो उन्होंने ब्रेड्स डाली लेकिन उन्होंने नहीं खाई. द ब्रोकर हर लिटिल क्लम्स. Then my grandmother used to throw it to them. Then sparrows took no notice of breads. When we carried my grandmother corpse off, they few hours quietly. Next morning the swept breads climbed into the dustbin. अब जितनी भी इन्होंने ब्रेड डाली थी, अब जो बर्ड्स थी उन्होंने नहीं खाई और सारी चली गई. उसके बाद उन्होंने क्या करा, उन सारी ब्रेड्स को उठा के डस्टबिन में डाल दिया. तो स्टूडेंट्स ये हमने फिनिश कर लिया है चैप्टर. आई होप आपको ये अच्छी तरह से समझ आ गया होगा. तो स्टूडेंट्स, और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ गई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा. और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी. बाय स्टूडेंट्स.